चल रहा है कि घर घर आज जो समस्या का आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हम लोग कई जगह ये सर्वे भी किए हैं कि जो एजुकेशन है जो आज देश में, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि अगर चाय पीने से अगर आदमी जो चाय पीता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो कैसे बन सकता है? वो पढ़ाई से बन सकता है, वो एजुकेशन से बन सकता है। और अहम मुद्दा जो है आज आईएएस आईआरएस ऑफिसर जो बनते हैं वो पढ़ाई के बदबूले पर बनते हैं और वही लोग देश भी चला रहे हैं। तो आज जो एजुकेशन चल रहा है हमारा, तो हम मानते हैं इस चीज़ को कि आज महामारी हुई है अपने भारत प्रदेश में या पूरे विश्व में, तो उसके वजह से अर्थव्यवस्था बहुत ही डगमगा रही है। लोग आज नौकरी उनकी छूट गई है। इसी वक्त जिस समय नौकरी नहीं है लोगों को सब्जी खाने के लिए नहीं है, लोगों को दूध देने के लिए नहीं है, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं साढ़े तीन महीने से, शायद और एक आध 2 महीना और नहीं निकलेंगे। उस समय ऐसे पोजीशन में या ऐसे समस्या में आज जो हम तो सफ़र कर ही रहे हैं बड़े लोग, क्योंकि पगार नहीं मिल रहा हम लोग को, बिजनेस बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन उसके बावजूद आज स्कूल के जो टीचर्स लोग हैं या जो प्रिंसिपल या जो चैरिटी जो करते हैं, तो वो लोग आज हम लोगों को या पेरेंट्स को एक छोटी सी हल्का सा धमकी देते हैं कि भाई हम ऑनलाइन स्टडी कराएंगे। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है ऑनलाइन स्टडी करने में, लेकिन जैसे हम लोग बहुत सर्वे किए हैं कि ऑनलाइन स्टडी में जैसे किसी के हर एक के बच्चे स्कूल में जाते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पेरेंट्स अपने स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। और ऐसा कोई अमेंडमेंट भी नहीं कि एक ही बच्चा का स्कूल में जाता है। जिस व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, चाहे सेकेंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, ऐसे एक साल के अंतर्गत, तो कई जगह ऐसा सर्वे में आया है कि भाई जैसे उन लोग बोले कि भाई तीसरे चौथे पाँचवें छठवें तक हम लोग सुबह 11 से 2 बजे तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। और अब मैं तो अपील करता हूँ ये महाराष्ट्र शासन या राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि आज खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। मैं कई लोगों के घर पे देखा हूँ कि लोग टीवी का अपना चैनल तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अपना डेटा जो है वाईफाई का पैसा नहीं भर रहे। क्यों? क्योंकि जो पैसे हैं वो परिवार को जिंदा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए हम लोग वो पैसे रखे हुए हैं, और पैसे रखे नहीं है बल्कि हम लोग बाय बोरो कर रहे हैं। बल्कि तीसरी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, स्टील, क्योंकि ये देश की प्रक्रिया होने वाली कि बाय बोरो या स्टील होने वाला इस देश में। नहीं, आज हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि आप बहुत लेवियस्ट लाइफ मत जिए, लेकिन अपने आप को संभाल के और जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो आप करिए। तो मुझे लगता नहीं है कि जिंदा रहने के लिए वाईफाई जरूरी है, जिंदा रहने के लिए मोबाइल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हमको डेटा जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हमको बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी कुछ जरूरत नहीं। हमको जिंदा रहने के लिए हमको सब्जी जरूरत है, हमारे बच्चों को जिंदा रखने के लिए हमको दूध की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है टाइम टू टाइम। और आज ये देश महामारी से पहले, इस पर हमें ही बहुत खेद है, लेकिन इस समय पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो स्कूलों में आज जो चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हम करा रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई पहले कुछ नहीं बोले, ऑनलाइन से उनके व्हाट्सएप पे आ गया जो भी नंबर उनके रजिस्टर्ड किए हुए थे, ठीक है, और उसके बाद तुरंत बोले भाई डेमो आ गया कि आप डेमो 2 दिन का डेमो होगा। तो बच्चे डेमो के चक्कर में कि चलो पढ़ाई करते हैं, और फिर तुरंत ऑनलाइन पेमेंट की बातें होने लग गई कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, और उसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं। आप अगर दे चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, और अगर क्रेडिट कार्ड से देंगे या चेक से देंगे या ईएमआई से देंगे। ये 4 बातें सिर्फ स्कूल वाले सबको भेज रहे हैं, बल्कि ये नहीं लिख रहे कि आप पेमेंट दे सकते कि नहीं दे सकते। जिस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई आपको आत्मनिर्भर बनना है, और जो आपकी जीवन शैली है, जो जिंदा रहने की वस्तु है, उस पे ही आप ध्यान एकत्रित करिए। जमाना ऐसा था कि स्कूल में मोबाइल लेके जाते थे तो बैन किया जाता था, उनके मोबाइल को आप रख देते थे और 7 दिन 8 दिन बाद पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि भाई आपका बेटा मोबाइल यूज किया है। और आज वही मोबाइल स्कूल को चलाने का एक माध्यम बन चुका है। ये तो हमारे दिमाग में बिल्कुल बात नहीं बैठती है कि यही 3-6 महीना पहले जो चीजें कंट्रोवर्सी में थी, आज वो एसेंशियल बन गई है स्कूलों के लिए। तो मैं तो ये राज्य सरकार से बहुत ही अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन जो शिक्षा है, और उद्धव ठाकरे साहब को, और हम लोग ने जो सीसी किया हुआ है वो राज्यपाल, केंद्र शिक्षण मंत्री और उच्च तांत्रिक तंत्र विज्ञान को हम लोग लेटर दिया है। देखिए लेटर हम लोग ने जो भेजा है कि भाई ये जो शिक्षण है वो बंद किया जाए,
क्यों? क्योंकि इसके वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। शायद औरंगाबाद या कहीं पर ऐसी खबर आई थी कि बच्चे को उनके पिताजी गरीब परिवार थे, एंड्रॉइड फोन नहीं ला सके, इसलिए वो लड़के ने आत्महत्या कर ली। आज इस महामारी में जो घर पे है 3-3.5 महीने से, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो लोग किस तरह से फीस भरे, कैसे एंड्रॉइड फोन लेके आए, कैसे डेटा पे करे, कैसे वो लोग वाईफाई अपने घर में यूज करें, इसकी चिंता में ज्यादा लगे हुए हैं। राज्य सरकार से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये उचित है कि भाई वो बोले कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ये आपको देनी चाहिए? ये तो हमें ऐसा लगता है, हम एक नागरिक है, वी आर टैक्स पेयर, और हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को भारतीय होने के कारण ये थोड़ी सी तकलीफ तो होती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और अगर एक बच्चे में, अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो तीनों को एंड्रॉइड फोन कैसे ला के देंगे? ये तो ना समझ है हम लोग कि 3 एंड्रॉइड फोन लगे कैसे पढ़ेंगे। और आज तो ऐसे हो गया कि जैसे 2 महीना पहले बहुत ट्रेनों की बहुत मारामारी हो गई थी कि भाई चलो लोग यहाँ से यूपी, बिहार और राजस्थान जाना चाहते थे, तो 70% जो मजदूर लोग थे जिनके स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, वो लोग पूरे परिवार को लेके यहाँ से शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे गांव में जाने के बाद एंड्रॉइड फोन चलता नहीं है, वहाँ पे वाईफाई चलता नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा होती नहीं है। तो उन लोगों को भी प्रेशर दे रहे हैं कि भाई आप इस समय ऑनलाइन आना है और आपको पेमेंट देना है, आपको फीस भरना है। माननीय उद्धव ठाकरे जी को कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई ये जो हो रही है, ये महामारी जब से आई है तब से आप स्कूल के जो बच्चों का फीस है वो माफ किया जाए, और प्लस जो फीस जो पहले ऑलरेडी पे चुके हैं उसको स्कूल चालू होने के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और प्लस मैं बहुत तारीफ करता हूँ उद्धव साहब जी का, उन्होंने त्वरित हम लोग को ये जवाब दिया है कि आपका हम लोग को एक पत्र मिला है, वो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई जो जीआर निकला हुआ है, मैं तो माननीय शिक्षण मंत्री से भी बोलूंगा, अनुरोध करूंगा, ये हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन लोग से कि भाई आप किसी तरह ये जो एक बॉदरेशन जो अपने पेरेंट्स पे हो रही है या बच्चों पे हो रहा है, वो राज्य सरकार को किसी तरह वो दिमाग से निकालने की जरूरत है। हम तो कितना ही बोलते हैं अपने बच्चों के, बच्चा कुछ नहीं होगा बेटा, तो फिर माँ बोलती है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। ये डर, पहले कोरोना का डर तो था ही, अब ये पढ़ाई का डर भी हमारे जिंदगी में आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन हो वो बहुत ही सरल हो, बहुत ही अच्छा हो, ताकि लोगों को बॉदरेशन नहीं हो दिमाग पे। और जो शिक्षण संस्थाएं जो है जो अपने प्रदेश की, तो मैं चाहता हूँ उनको आप लोग अनुरोध करें। हम भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था की तरफ से हम अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी जो है उसको बंद करिए आप, या तो हर एक के परिवार के घर में आप वो सर्वे करिए कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल, उनके घर में डेटा और उनके घर में लैपटॉप आप जाके पहुंचाए, स्कूल के तरफ से जाके पहुंचाए। हम नहीं बोलते राज्य सरकार पहुंचाए कि फीस कौन लेगा, वो स्कूल लेगी। तो स्कूल कृपया करके अपने बच्चों का पर डेटा उनके पास है स्कूलों के, तो जाके हर एक बच्चे के घर में बुला के उनका साइन ले, उनका फोटो ले, आधार कार्ड अपना सबमिट करें, और सब परिवार के घर में 2 बच्चे हैं तो 2 एंड्रॉयड फोन या तो 1 लैपटॉप उनके घर में देने का प्रयोजन कुछ ना कुछ करे।